Hello students, welcome to English Express. Today I am going to discuss with you all class 11th English book Snapshots, third chapter. Title of the chapter is Ranga's Marriage and this is written by Masti Venkatesha Engar. इस स्टोरी में एक रंगा नाम का लड़का है जो कि एक अकाउंटेंट का, एक गांव में रहने वाले अकाउंटेंट का बेटा है। वो अपनी स्टडीज़ को पूरा करने के लिए, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए बेंगलोर जाता है और वहाँ से जब वापस लौट करके आता है अपने गांव में, तो गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं ये देखने के लिए कि वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। इस स्टोरी में हमें एक आइडिया मिल रहा है, उसके किसका आइडिया मिल रहा है कि रांगा जो है उसका शादी के विवाह के बारे में क्या मत है, क्या सोचता है। वो कुछ भिन्न सोचता है, विचार है उसके बिल्कुल सबसे अलग हैं या फिर वैसे ही हैं जैसे कि गाँव वालों के होते हैं। तो आइए अब स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। When you see this title, जब आप इस टाइटल को देखेंगे, इस शीर्षक को देखेंगे, some of you may ask, तो कुछ लोग आपसे पूछ सकते हैं रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, why not रंगनाथा विवाह। तो इसका टॉपिक जो है रंगनाथा विवाह क्यों नहीं हुआ और रंगनाथा विजया क्यों नहीं हुआ। वेल यस, हाँ हो सकता है। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग, मैं कोई और रोमांचक शब्द भी यूज़ कर सकता था इस हेडिंग के लिए, इस टाइटल के लिए। वन लाइक, जैसे कि एक हो सकता है जगन्नाथा विजया, जगन्नाथ का विजय, और गिरजा कल्याणा या फिर गिरजा कल्याणा नाम भी दे सकता था मैं इसका। बट देन तब दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथास विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। तो ये एक जगन्नाथा की विक्ट्री, विजय की कहानी भी नहीं है और गिरजा की शादी की कहानी भी नहीं है। इट इज़ अबाउट आर ओन रांगाज मैरिज, ये हमारे अपने रांगा की शादी की कहानी है। एंड हेंस नो फैंसी टेल, इसलिए इसमें कोई बनावट नहीं होगी। हौसाली इज़ आर विलेज, हौसाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने अवश्य ही इसका नाम सुना होगा। नो, नहीं। व्हाट अ पिटी, कितनी दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन यह आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि हमारा जो गांव हौसाली है उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है किसी भी ज्योग्राफी के बुक में, भूगोल की बुक में। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में रहने वाले साहिब्स थे, मतलब जो अंग्रेज थे, राइटिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखते थे। प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच प्लेस एग्जिस्ट, संभवतः वो नहीं जानते थे कोई ऐसा स्थान भी एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। एंड और सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने ऐसा इसका नाम कहीं पे भी शामिल नहीं किया, कहीं कोई नाम इसका मेंशन नहीं किया। आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, और हमारे अपने लोग, अपने लोग से मतलब है जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, उन्होंने वो भी इसके बारे में भूल गए। यू नो, अपने बारे में भूलने का मतलब है कि जो भूगोल लिखने वाले लोग हैं, जो भूगोल के मैप पे जो मैप उन्होंने ड्रॉ किया है, तो उसको लिखने वाले जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो भी उसको मेंशन करना भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, आप जानते हैं कैसे है ये। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, वो एक भेड़ के समूह की तरह हैं, भेड़ के झुंड की तरह हैं। वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट, अगर एक शिप जो है, एक भेड़ अगर पिट में जाकर के खाई में या गड्ढे में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो जो बाकी के जो भेड़ होते हैं वो अंधों की तरह उसको फॉलो करते हैं, मतलब वो भी जाकर के उसमें गिर जाते हैं। वेन बोथ, जब दोनों, द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आर ओन जियोग्राफर्स, जब साहिब जो थे, इंग्लैंड के जो साहिब लोग थे वो, और हमारे खुद के जो जियोग्राफर्स थे, जो भूगोल लिखने वाले लोग थे, हैव नॉट रिफर्ड टू इट, इसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं दिया, नहीं लिखा, बिल्कुल बताया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, तो आप जो हैं उम्मीद नहीं कर सकते हैं पुअर कार्टोग्राफर से, मतलब उन बेचारे मैप बना, कार्टोग्राफर होते हैं जो मैप बनाते हैं उनको, टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कि वो याद रखें और मैप में उसको दिखाएं। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज ऑन एनी मैप, और शायद इसीलिए जितने भी मैप हैं, जो भी मैप हैं, किसी भी मैप में हमारे विलेज का कहीं कोई परछाई भी नहीं नज़र आती। सॉरी, माफ़ करना। आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने स्टार्ट कहीं और से किया था, आरंभ कहीं और से किया था। एंड और देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और दूसरी दिशा में बढ़ गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर, अगर मैसूर का राज्य, इज़ द भारतवर्षा, अगर मैसूर का राज्य जो भारत के लिए ऐसे ही है जैसे व्हाट द स्वीट करिगा डाबू,
ये करिगा डाबू जो है एक स्वीट डिश है जो कह सकते हैं साउथ इंडियन लोग जो अपने किसी भी फूड में अपने भोजन में देते हैं, ठीक है। करिगा डाबू इज़ टू अ फेस्टिव मील। ठीक उसी तरह से है मैसूर इंडिया के लिए, भारत के लिए, जिस तरह से करिगा डाबू जो है किसी भी फेस्टिव मील में होता है, किसी भी कह सकते हैं कि जो कोई त्यौहार आता है उसके भोजन में दिया जाता है। ये एक मिठाई है जिसमें कि क्या भरा जाता है, कोकोनट और शुगर भर करके बनाया जाता है, डाल करके बनाया जाता है। देन हौसाली इज़ टू मैसूर स्टेट, और ठीक उसी तरह से जो हौसाली है वो मैसूर स्टेट के लिए है। व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करिगा डाबू, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है मैसूर में कि करिगा डाबू जो है, करिगा डाबू की तरह इतना इम्पॉर्टेंट हौसाली है मैसूर के लिए। वॉट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, मैंने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य है, मेरा विश्वास करें। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, मैं आपके सवालों पर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, मतलब मैं आपके सवालों पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने जो ओपिनियन है, जो मैंने विचार दिया है, कौन सा विचार, कि मेरा हौसाली जो है वो करिगा डाबू की तरह इम्पॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टिक हूँ, मैं एकदम अटल हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ हौसाली, मैं इकलौता नहीं हूँ जो कि हौसाली के बारे में बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आर प्लेस, हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी हैं। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, उनका नाम जो है गुंडा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरी बात से सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कुछ जगहों पे गए हुए हैं। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो। ही सेज, अगर उनसे कोई पूछता है कि क्या आप वहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं मतलब इंग्लैंड के बारे में, नो अन्नाया, वो बोलते हैं नो अन्नाया, अन्नाया मीन्स अन्ना, बड़े भाई। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने वो जगह आपके लिए छोड़ रखा है, तुम्हारे लिए छोड़ा है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्लिप स्टर्ड डॉग, फिर कहते हैं इज़ नॉट फॉर मी, मतलब हर जगह एक पिस्सू लगे हुए कुत्ते की तरह मैं नहीं हो सकता हूँ। नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है कि मैं हर जगह जा करके देखूँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो, यद्यपि मैंने कुछ स्थानों को अपने समय में देखा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, और सच कहा जाए तो सत्य तथ्य ये है कि उन्होंने बहुत सारी जगहों को देखा है, जानते हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे विलेज में, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज हैं। कम विजिट अस, आइए और घूमिए। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं आपको एक कच्चा आम उन मैंगो ट्रीज में से एक में से दूंगा। डू नॉट ईट इट, उसको मत खाइएगा। जस्ट टेक अ बाइट, केवल एक बाइट लीजिएगा, एक बार काटिएगा। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांद्रा, फिर कहते हैं जो सोरनेस है उसका, जो खट्टापन है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि सीधे वो आपके ब्रह्मांद्रा में, तालू में, जो सिर के सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसमें जाकर के आपको टच करेगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट, मैंने एक बार ऐसा ही फ्रूट लिया था, होम, अपने घर ले गया था। एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और उसकी चटनी बनाई गई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी ने उसको खाया। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और इसको खाने के बाद हम सभी लोग कफ से सफ़र करने लगे। इट वॉज वेन आई वेंट टू अ कफ मेडिसिन, और तब मैं कफ मेडिसिन के लिए गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, और तब उस डॉक्टर ने मुझे उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल, जैसे कि वो मैंगो स्पेशल था, आम स्पेशल था, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आर विलेज, और उसी तरह से हमारे विलेज, हमारे गांव के आसपास की सारी चीज़ें बहुत ही स्पेशल थी, यूनिक थी, मतलब बहुत ही खास थी। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर, हमारे यहाँ वहाँ पे एक क्रीपर में जानते हैं जो चढ़ने वाला पेड़ होता है, वो ग्रो होता है वाटर में, ऑफ द विलेज, जो कि विलेज के पानी में, विलेज के वाटर में, पॉन्ड में कह सकते हैं, ग्रो होता है। वी हैव अ विलेज पॉन्ड में होता है। इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बी होल्ड, और जो उसके फ्लावर होते हैं वो देखने में बहुत ही मनमोहक लगते हैं, देखने ही लायक होते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ,
आप केवल 2 पत्ते जो हैं क्रीपर के ले लीजिए जब आप बाथ करने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं उस पॉन्ड में तब। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और आपने उस बेल के, उस जो क्रीपर के अगर 2 पत्ते भी आपने ले लिए तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि दोपहर का मील या कोई भी मील आप किस में खाएं, मतलब वो इतने बड़े पत्ते होते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। अब आप कहेंगे, जो नरेटर है वो कह रहा है कि अब आप कहेंगे कि मैं इधर उधर की बात कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। फिर नरेटर बताता है कि जब भी हमारे मतलब विलेज की बात आती है तो मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। बट एनफ, अब काफ़ी हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई मेरा गांव विजिट करना चाहता है तो मुझे एक लाइन लिख दे, एक पत्र लिख दे एक तरह से। आई विल लेट यू नो वेयर हौसाली इज़। तो मैं आपको बता दूंगा कि हौसाली कहाँ पे है। एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर, और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। जो सबसे सही तरीका है कि किसी जगह को जानने के लिए कि आप जाकर के वहाँ पे विजिट कर लीजिए, उसको जाकर के देख लीजिए। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। आज जो मैं, फिर कहते हैं कि वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 10 साल पहले की घटना है। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। तब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं थे जिनको इंग्लिश आती थी, अंग्रेजी आती थी। आर विलेज अकाउंटेंट, हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था, लेखाकार था या लेखपाल कह सकते हैं, वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज ओन सन बेंगलोर टू स्टडी। जिसने जो पहला हमारे गांव का जो लेखाकार था, जो अकाउंटेंट था, वो पहला था जिसने साहस किया था अपने बेटे को बेंगलोर स्टडीज़ के लिए भेजने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, आज लगभग दूसरा है। इट इज़ डिफरेंट नाउ मीन्स अब कंडीशन दूसरी है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, और आज के समय की बता रहे हैं, बट ये कंपैरिजन कर रहे हैं, बता रहे हैं नरेटर कि 10 साल पहले बहुत ही कम लोग थे या इक्का दुक्का लोग थे जिनको इंग्लिश आती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हॉलीडेज के समय, छुट्टियों में, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। छुट्टियों में जब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे हर सड़क पे कोई ना कोई आपको इंग्लिश में बात करता हुआ आराम से मिल जाएगा। दोज डेज, उस समय, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, और ना ही हम इंग्लिश शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे अपनी बातचीत में। इन कन्नड़, अपनी कन्नड़ भाषा में हम इंग्लिश का बात यूज़ नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। अब क्या हुआ वो डिसग्रेसफुल है, मेरा विश्वास करिए। मतलब मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये डिसग्रेसफुल है कि नहीं करते थे, ये मेरा विश्वास करिए। द अदर डे, एक दूसरे दिन, आई वॉज इन रामा राव's हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। मैं रामा राव के घर गया था जब वो एक फायरवुड का, आग जलाने वाले जो लकड़ी होती है उसका एक बंडल खरीद कर लाए थे। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का जो बेटा था वो उस समय पे करने के लिए आया था, मतलब पैसे देने के लिए उसका आया था। ही आस्क्ड द वुमन, उसने औरत से कहा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मुझे आपको कितना पैसा देना है या देना होगा। 4 पैसे, वो बोली कि 4 पीस मीन्स 4 पैसे, 4 पैसे। शी सेड, उस वुमेन ने रिस्पॉन्स किया, उसने रिस्पॉन्ड किया, उत्तर दिया। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। जो आदमी था, जो रंगाराव का जो बेटा, रामाराव का जो वहाँ पे गया था, तो जो लड़का था उसने वहाँ पे कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको कहा कि आप अगले दिन आइएगा, अगली सुबह आइएगा। चेंज नेक्स्ट मॉर्निंग। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। जो बेचारी गरीब औरत थी, या जो औरत थी, वो इंग्लिश का जो वर्ड चेंज था उसका अर्थ नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने बुनबुनाती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं खुद भी नहीं जानता था। नरेटर बोलता है कि मैं भी नहीं जानता था चेंज का मतलब। लेटर, बाद में,
When I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. और जब मैं बाद में रंगा के घर गया तो मैंने उससे पूछा, तब मुझे समझ में आया कि इसका क्या अर्थ है. This priceless commodity, the English language, जो प्राइसलेस कमोडिटी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो जिसकी कोई कीमत नहीं है उस समुदाय का, उस इंग्लिश लैंग्वेज का, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज अ डेकेड अगो. 10 साल पहले लगभग ये अंग्रेजी जो भाषा है वो इतनी विकसित नहीं हुई थी, उतना फैलाव नहीं था. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. और यही कारण था कि रंगा का घर पर आना एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा घटना था एक तरह से. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग. लोग जो थे उसके डोर स्टेप पे जा रहे थे, उसके घर जा रहे थे, यह अनाउंस करते हुए, बोलते हुए, घोषणा करते हुए, द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट जो है, जो लेखाकार है, उसका बेटा आ गया. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हियर. जो लड़का बेंगलोर गया था अपनी स्टडीज़ के लिए वो यहाँ है. इट सीम्स, ऐसा लग रहा था. एंड कम, और आइए, रंगा इज़ हियर, रंगा यहाँ है. लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलिए देखते हैं कैसा है. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, क्राउड से आकर्षित होकर, आई टू वेंट, मैं खुद भी गया. एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, कोर्टयार्ड में, आंगन में जाके खड़ा हुआ और पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सारे लोग वहाँ पे क्यों आए हैं. देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पे कोई मंकी का नाच, हम कहते हैं कि मदारी वाला जो कहते हैं, मंकी का नाच नहीं हो रहा, बंदर का नाच नहीं हो रहा है कि वो कोई कलाकृति दिखा रहा है या कलाबाजी दिखा रहा है. अ बॉय, एक लड़का, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड, बिना अपने दिमाग को इस्तेमाल किए उसने कहा, लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, जो कि इतनी तेज़ बोल रहा था कि सब कोई सुन सकता था. व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, उसने कहा कि तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो. अ यंगस्टर इमेच्योर, जो यंगस्टर था, मतलब जो बच्चा था, वो परिपक्व नहीं था, मतलब मैच्योर नहीं था. एंड विदाउट एनी मैनर्स, और ना ही उसके पास कोई मैनर्स थे, संस्कार थे. थिंकिंग दैट, यह सोचकर, ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, इन सब चीज़ों को सोच करके मैं शांत हो गया. सीइंग सो मैनी पीपल देयर, बहुत सारे लोगों को वहाँ देखकर, रंगा केम आउट, रंगा बाहर आया, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके. हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हम सभी लोग अंदर गए. द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा. हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हम सभी लोग अंदर गए. द प्लेस जो था, जो प्लेस था, वो किसमें टर्न हो गया होता, जो ब्लैक होल है कोलकाता का. मतलब कोलकाता का जो ब्लैक होल है, ये एक ऐसी जगह है कलकत्ता में जिसमें कहा जाता है कि इस छोटी सी जगह में बहुत सारे अंग्रेज़ एक साथ गए थे और सबका दम घुटने से सबकी डेथ हो गई थी, तो उसको ब्लैक होल कहा जाता है. तो यहाँ पे यही कहने का अर्थ है कि जहाँ पे रंगा बैठा था, अगर सभी लोग एक साथ उसी रूम में जाते तो वो भी ब्लैक होल में दम घुटने से कन्वर्ट हो जाता. थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो. सभी लोग उसको देख करके सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे कि रंगा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले था. When he had first left our village, जब पहली बार वो हमारा विलेज छोड़कर गया था. An old lady, एक बूढ़ी औरत, who was near him, जो उसके पास बैठी थी, ran her hand over his chest, उसने उसकी छाती पर अपना हाथ फेरा. Looked into his eyes and said, उसकी आंखों में देखा और कहा, the जनेवरा, जनेवरा मीन्स जनेऊ, जो धागा पहनते हैं उसको जनेऊ कहते हैं. जनेवरा इज स्टिल देयर, कि हाँ ये जनेवरा जो है, जनेऊ जो है, अभी भी है. ही हैजेंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपना कास्ट जो है, अपना जो जाति है, वो नहीं बदला, धर्म नहीं बदला. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और ऐसा करने के बाद वो थोड़ी देर में बहुत ही जल्दी चली गई. रंगा लाफ्ड, और रंगा जोर से हंसने लगा. वंस दे रियलाइज्ड, एक बार जब उन्होंने महसूस किया, वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड अ सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे. जब एक बार सभी लोगों ने यह महसूस किया कि जो रंगा था उसके हाथ, पैर, आँख, नाक सब वैसे ही हैं, तो जो क्राउड था, जो भीड़ था, वो धीरे धीरे छट गई. लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, और उस तरह से छटी जैसे
बच्चे के मुंह में चीनी धीरे धीरे पिघल जाती है। आई कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर, मैं लगातार वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब सभी लोग चले गए तो मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब वहाँ पे ठीक था तुम्हारे साथ? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और ये तभी था, तब रंगा ने मुझे नोटिस किया, तब उसने जाना कि मैं भी वहाँ खड़ा था। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, और उसने सम्मान के साथ एक आदर्श मतलब कह सकते हैं रिस्पेक्ट के साथ मुझे नमस्कार किया। सेइंग, कहा, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, मैं आपका अटेंशन, आपका ध्यान जो है वो रंगा के इस चरित्र की तरफ बटाना चाहता हूँ। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज ही न्यू, वो जानता था, व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइट समवन, वो अच्छी तरह से जानता था कि इसका एडवांटेज, उसका फ़ायदा उसको कब मिल सकता है और कब किसी से बात करना चाहिए। एंड राइटली असिस्ट पीपल्स वर्थ, और वो जान लेता था कि जो लोग हैं उनका क्या वर्थ, उनकी क्या कीमत है। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, जैसा कि उसने मुझे नमस्कार किया उसने, ही डिड नॉट डू इट लाइकली एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने आजकल के लड़कों की तरह नहीं किया। विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, जो कि आजकल के लड़के कैसे करते हैं, सूरज की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ मुंह करके, स्टैंडिंग स्टिफ, एकदम सीधे कड़ा होकर के खड़े रहते हैं, स्टिक होकर के खड़े रहते हैं। लाइक अ पोल, जैसे कोई खंभा खड़ा हो, विदाउट ज्वाइंट, बिना किसी ज्वाइंट के, जो कि झुक नहीं सकता। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वॉन्ड और अ वॉकिंग स्टिक, जैसे कि कोई वॉकिंग स्टिक होता है, बिल्कुल स्टिक होता है, एकदम कड़ा होता है, उसकी तरह लोग आजकल के, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रंगप्पा ने आजकल की पीढ़ी की तरह उनको विश नहीं किया कि एकदम कड़ा होकर के खड़े हों और सीधे खड़ के नमस्कार बोल दें। नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड, और ना ही उसने केवल अपना हाथ जोड़ा। ही बेंट लो टू टच माई फिट, वो झुका मेरे पैर को छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड, मैंने उसको कहा जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। ब्लेसिंग हिम, और ये आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ हंसी खुशी की बातें करके मैं वहाँ से चला, मैंने उस जगह को छोड़ा। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में 2 ऑरेंजेस लेके, संतरे लेकर के मेरे घर आया। अ जनरस, उदार दिल वाला, कंसीडरेट मीन्स समझदार फेलो था, मतलब लड़का था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, अब वो कहता है इट वुड बी फाइन, ये अच्छा होगा, अच्छे चीज़ होगी, टू हैव हिम मैरी, की से शादी हो जाए। सेटल डाउन, कि सेटल हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, फिक्स हो जाए। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, और मैंने अपना ये धर्म समझा कि मैं सोसाइटी के, समाज की इस तरह से सेवा करूँगा, ये विचार मेरे मन में आया। फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हमने इधर उधर की बातें की, मतलब यह वह बातें किया। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं एकदम पॉइंट पे आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि रंगप्पा तुम कब प्लान कर रहे हो, कब तुम प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को शादी के लिए, प्लान कर रहे हो मतलब बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द गर्ल, राइट गर्ल, फिर रंगप्पा ने उस पर जवाब दिया कि मैं एक सही लड़की को चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, मतलब सही लड़की की खोज कर रहा हूँ। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, फिर वो कहता है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसने 6 महीने पहले ही शादी की थी। ही इज़ अबाउट 30, वो लगभग 30 का है। एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड, उसने मुझे बताया कि उसकी जो वाइफ है वो 25 की है, मीन्स जो ऑफिसर था वो 30 का था और जो वाइफ थी वो 25 की थी। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे होंगे, करेंगे। लेट्स से आई मैरिड अ यंग गर्ल, फिर क्या है, वेरी यंग गर्ल। अब यहाँ पे रंगप्पा कहता है कि
ये देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरी शादी एक बहुत ही यंग गर्ल से हो जाती है, मतलब छोटी लड़की से हो जाती है, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, तो वो मेरे शब्दों को एज अ लव समझेगी। एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, अगर मैं उसको गुस्से में भी कहूँगा कोई चीज़ तो उसको वो लव नज़र आएगा। रिसेंटली, हाल ही में, अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज दे प्ले शकुंतला, हाल ही में एक ट्रुप था। ट्रुप मीन्स जो डांस वगैरह जो करते हैं, जो म्यूजिशियन कह सकते हैं, या फिर जो नाटक ड्रामा करने वाले जो लोग हैं उनके ग्रुप को ट्रुप कहते हैं। बेंगलोर में उन्होंने एक प्ले परफॉर्म किया था, एक नाटक किया था जिसका नाम था शकुंतला। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला, इस पर कहीं कोई सवाल नहीं उठता या कोई सवाल नहीं है कि जो दुष्यंत है वो शकुंतला को प्रेम करने लगता है। इफ़ शी वर यंग, अगर वह छोटी होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, जैसे कि आजकल की दुल्हनें होती हैं, वट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्लेस, तो कालिदास की जो कहानी है, जो प्ले है, नाटक है, उसका क्या हुआ होता। इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर एक कोई शादी करता है, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो उसको एक मैच्योर से, एक मैच्योर मीन्स परिपक्व से शादी करना चाहिए। अदरवाइज, वरना वन शुड रिमेन अ बैचलर, एक को कुंवारा ही रहना चाहिए। यहाँ पे वो रंगप्पा कह रहा है या रंगा कह रहा है कि या तो कोई शादी करे तो मैच्योर लड़की से करे, अदरवाइज वो कुंवारा ही रह जाए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और यही कारण है कि मैं भी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई और कारण है, ये किसने पूछा, नरेटर ने पूछा। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, फिर उसने कहा एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी कि वो प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, क्या हमारे यहाँ जो अरेंज मैरिजेस होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। अब वो कहते हैं कि हाउ कैन वन एडमायर, एक आदमी कैसे किसी की तारीफ कर सकता है उस लड़की की जिसके एक साइड में दूध लगे हुए हैं और दूसरे साइड जो है फेस का वो गीला है, मतलब छोटी भी है और दूसरे साइड से गीला भी है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब इमेच्योरिटी के यहाँ पे बात हो रही है। और सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, और इतनी छोटी हो कि उसको ये भी न मालूम हो कि कैसे फिंगर्स को काटे जाते हैं, मतलब वो या तो बहुत बड़ी हो या तो बहुत छोटी हो, ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड, कि एक तो मतलब इसके यहाँ पे कंपैरिजन करें, एक एग्जांपल दे करके एक मुहावरा यहाँ पे यूज़ करें। एक तो नीम का फल और ऊपर से करेला चढ़ा, मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सॉरी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये आपने कहावत सुनी होगी कि बहुत ही ज़्यादा कसैला, बहुत ही ज़्यादा खराब। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने फिर उसका रिस्पॉन्स दिया जब नरेटर ने कहा उनसे कि या तो आजकल की लड़कियां या तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं या तो बिल्कुल ही छोटी रहती, तो ऐसी शादी सक्सेस नहीं होती, ये कहने का मतलब था यहाँ पे नरेटर का। तो रंगापा उस पर कहता है एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, और वो हंसने लगता है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, जिसको कि मैं सोच रहा था कि बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, कि वो डिसाइड कर चुका था, निश्चय कर चुका था कुंवारा रहने का। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने अपने दिमाग को मना लिया, मतलब तैयार कर लिया, दैट कि आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी करा कर रहूँगा। रामाराव नीस, रामाराव की जो भतीजी है, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 साल की बहुत ही प्यारी लड़की थी, हैड कम टू स्टे विद हिम, वह उसके साथ रहने के लिए आई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वह एक बड़े शहर की लड़की थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, इसलिए वो जानती थी कि वो कैसे वीणा और हारमोनियम बजाया जाता है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों पेरेंट्स, जो उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब दोनों माता पिता की डेथ हो चुकी थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके जो अंकल थे, चाचा थे कह सकते हैं, वो उसको घर ले आए थे। रांगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रांगा उसी के लिए एक लड़का था, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि रांगा उसके लिए योग्य लड़का था। एंड शी, और वह, द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम,
रंगा के लिए बहुत ही सुटेबल, बहुत ही उचित ब्राइड थी, दुल्हन थी। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव हाउस, क्योंकि मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली बार बार रामा राव के घर जाता था, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो लड़की जो थी मेरे साथ बिल्कुल फ्री हो गई थी, घुल मिल गई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम, मैं पूरी तरह से भूल गया उसका नाम मेंशन करना। रत्ना इट वॉज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। आई कम्प्लीटली सॉरी, यहाँ पे द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह मैं उसके घर गया। आई वेंट टू देयर हाउस, किसके घर गया? रामा राव के घर गया। एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, और रामा राव की पत्नी से कहा क्या कहा? आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ छाछ भेजूंगा। छाछ जानते हैं ना, दूध को मथने के बाद जब मलाई मत लेते हैं उसके बाद जो मिलता है छाछ। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना को लेने के लिए भेजना। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज फ्राइडे, फ्राइडे का दिन था। सो इसलिए शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, इसलिए वो चमकीली मतलब अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने रूम में बैठने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उससे विनती की, निवेदन किया कि एक गाना गाए। आई सेंट फॉर रांगा, और फिर मैंने रांगा को बुलाने के लिए भेजा। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, जब वो मेरे सामने बैठकर कृष्णमूर्ति का गीत गा रही थी, गाना गा रही थी मेरे आंखों के सामने, रांगा रीच्ड द डोर, रांगा उस समय दरवाजे पर पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स होता है दहलीज, वो दहलीज पे आकर के रांगा रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि जो गाना है वो बंद हो जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो जिज्ञासु था, वो देखना चाहता था कि कौन गा रहा है, कौन सिंगर है यहाँ पे। केयरफुली, ध्यान देकर, ही पीप्ड इन, उसने अंदर झांका, पीप मीन्स अंदर की तरफ झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, जो रूम में लाइट आ रही थी दरवाजे से वो ब्लॉक हो गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर, और एक अजनबी को देखकर, वहाँ देयर मीन्स वहाँ देखकर, एब्रप्टली स्टॉप्ड, और अचानक से शांत हो गई। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, आप सपोज करिए, मानिए कि आपने सबसे अच्छी क्वालिटी का मैंगो खरीदा है। यू ईट इट स्लोली, और उसको आप धीरे धीरे खा रहे हैं। सेवरिंग इट्स पील, यहाँ तक कि उसके छिलके का भी स्वाद ले रहे हैं। बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, उसका जूस जो है, जूसी फ्लैश जो उसका गूदा है वो खाने से पहले। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, क्यों? क्योंकि आप उसका एक भी पार्ट जो है उस आम का फेंकना नहीं चाहते, मीन्स छिलका और जो उसका गूदा होता है वो सब खाना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और जैसे ही आप उसका दूसरा बाइट लेने जा रहे हैं, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, और जैसे लगे कि फ्रूट जो है, जो फल है वो आपके हाथ से स्लिप करके गिर जाए। एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर जाता है। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं रत्ना का कि कैसा लगा रांगा को, गिर जाता है वो फ्रूट। हाउ डू यू फील, तो कैसा आप महसूस करेंगे? रांगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, तो रांगा का फेस भी उसमें उसी तरह से निराशा से भर गया जब रत्ना ने गाना गाना बंद कर दिया। When the singing stopped, जब रत्ना का गाना स्टॉप हो गया, बंद हो गया। You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair, जब वो रूम में आकर के, घर में आकर के चेयर पे बैठा, तो रांगा ने नरेटर से पूछा कि आपने मुझे बुलवाया था। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पे खड़ी थी। हर हेड लोवर्ड, उसका सिर झुका हुआ था। रांगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रांगा बार बार उसको देख रहा था। वंस आर आइज मेट, एक बार हमारी आंखें मिल गई। जब रांगा जब रत्ना को देख रहा था और जब उसने वापस आंखें की तो उसकी आंखें जो थी वो नरेटर से मिल गई। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, और वो बहुत ही एम्बेरस हुआ, मतलब बहुत ही शर्मा गया, झेप गया एक तरह से। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और थोड़ी देर तक किसी ने भी बात नहीं किया। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लिव। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, ये मेरे आने की वजह से हुआ कि गाना रुक गया था। लेट मी लिव, मुझे जाने दीजिए। वर्ड्स मियर वर्ड्स, मतलब वो ऐसा कहता है रांगा, लेकिन वो केवल बोल रहा होता है। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, उसने केवल, रांगा ने मतलब केवल मुंह से कहा ही भर था, मगर बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट
कैसे कोई उम्मीद कर सकता था वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, इस कलयुग में कि किसी के वर्ड जो है, जो शब्द हैं उसके एक्शन से, उसके कार्यकलापों से मैच करें। मतलब कि रांगा ने कहा तो कि मैं चलता हूँ यहाँ से, बट वो अपनी जगह से हिला नहीं। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाई शाइनेस, रत्ना जो है शर्म के मारे अंदर चली गई। आफ्टर अ वाइल रांगा आस्क्ड, कुछ समय बाद रांगा ने पूछा, हु इज दैट गर्ल स्वामी, स्वामी वो लड़की कौन है। हु इज हु इज दैट इनसाइड, वो अंदर कौन है। द लायन वॉन्टेड टू नो, जो शेर है वो जानना चाहता था। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, वो ही गोट मीन्स कहता है कि वह बकरा नॉट बकरी, जिसने कि शेल्टर लिया था, जो आश्रय लिया था कहाँ पे, टेम्पल में, मंदिर में, उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। डज इट मैटर हु आई एम, क्या ये कोई मैटर करता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक बहुत ही दीनहीन सा जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जिसने कि 9 लायंस को खा लिया है। आई हैव वोड टू ईट 1 मोर, और मैंने कसम खा रखी है कि मैं एक और खाऊंगा। टेल मी, बताओ मुझे, आर यू मेल और फीमेल, कि तुम मेल हो या फीमेल हो। द लायन फ्लेड, लायन वहाँ से भागा। द प्लेस इन फियर इट सीम्स, क्योंकि वो जगह था जो उसको डरा रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ। लाइक द ही गोट आई सेड, ही गोट की तरह मैंने कहा, नरेटर कह रहा है। वट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, अब यहाँ पे नरेटर जो है वो कह रहा है कि क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी करना नहीं चाहते हो। ये नरेटर यहाँ पे बात कर रहा है और कहता है कि मतलब अपने बारे में बताता है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, तो कोई मैटर ही नहीं करता वो लड़की कौन है, और तुम शादी करना नहीं चाहते हो। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बहुत उम्मीद के साथ उसने पूछा, शी इजेंट मैरिड देन, कि क्या वो अभी तक शादीशुदा नहीं है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ से उसके एक्साइटमेंट का पता नहीं चल रहा था। बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं जानता था कि उसके अंदर एक्साइटमेंट था। नरेटर जो है रांगा के बारे में बताता है। जब रांगा पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है या कुंवारी है, तो उसके अंदर ये एक जिज्ञासा थी, एक्साइटमेंट थी जानने की। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, फिर वो बताता है, कौन, नरेटर कहता है कि वो 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। हिज फेस उसका चेहरा श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, भुने हुए बैंगन की तरह हो गया। किसका चेहरा, रांगा का। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, रांगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे जरूर जाना पड़ेगा, मुझे घर पे कुछ काम है, ऐसा कहकर वो चला गया। आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं नेक्स्ट डे, अब नरेटर कह रहा है कि मैं अगले दिन, अगले सुबह शास्त्री के यहाँ गया, मतलब पंडित के यहाँ गया, और उससे कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, कि हर चीज़ तैयार रखना स्टार्स मीन्स जो गणना होता है, जो जनपत्री, उसको पढ़ने के लिए। आई विल कम लेटर, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, मैंने उसको वो हर चीज़ सिखा पढ़ा दी जो मैं चाहता था कि वो कहे। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, मैंने रंगा में, फिर वो उसके बाद कहाँ जाता है, रंगा के यहाँ, उसने फिर नरेटर कहता है कि मैंने रंगा में कोई बदलाव नहीं देखा। व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, जब मैं उस आफ्टरनून उससे मिला था। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, फिर नरेटर कहता है कि मैंने रंगा से कहा कि क्या बात है, तुम विचारों में खोए हुए लगते हो। नथिंग्स रॉन्ग, बिलीव मी, रंगा जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, फिर वो कहता है कि हेडेक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, मेरे पास, मुझे कोई सिर दर्द नहीं है। आई एम माई यूजल सेल्फ, मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसा था। कौन कहता है ये, रांगा कहता है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, अब रांगा वहाँ पे कहता है उससे कि मैं भी इसी तरह से गुजर रहा था जब मुझे एक लड़की को चूज करना था अपने लिए। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, फिर रंगा से वो कहता है नरेटर, पर मुझे नहीं लगता कि आपके साथ ऐसी कोई स्थिति होगी, आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मुझे घूरने लगा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, फिर वो कहता है नरेटर कि चलो मेरे साथ आओ, चलो देखते हैं, शास्त्री जी से मिलते हैं।
वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, कि गुरु और शनि जो है वो आपके पक्ष में है कि नहीं है। रंगा accompanied me without any protest, बिना कुछ विरोध किए, बिना कुछ आनाकानी किए रंगा मेरे साथ चल पड़ा। As soon as शास्त्री saw me, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, he exclaimed, वो बोला सरप्राइज होकर, मतलब exclaimed किया, मतलब उसने अचानक से बोला, what a surprise, क्या आश्चर्यचकित करने वाली बात है, श्यामा haven't seen you for a long time, काफ़ी लंबे समय से तुम दिखाई नहीं दिए। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। अब यहाँ पे जो श्यामा है वो बता रहे जो नरेटर, कि श्यामा और कोई नहीं है बल्कि इस स्टोरी का जो नरेटर है। अब हमें पता चल गया जो ये स्टोरी कौन कह रहा है, श्यामा जी कह रहे हैं, श्यामा नाम है नरेटर का। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, फिर वो गुस्सा होता है और चिल्ला के कहता है, क्या अभी इसी सुबह तो। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, मतलब कि शास्त्री जो है उससे जो श्यामा है वो कहते हैं कि आज सुबह ही तो मिले थे। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया और अब तुम्हें मुक्ति मिली है मेरे पास आने का। हैड ही नॉट डन सो, क्या उसने ऐसा नहीं किया, आई वुड हैव ruined आर प्लान बाई बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स। फिर वो कहता है कि, कौन कहता है यहाँ पे, नरेटर बताता है कि उसने सारा प्लान जो था वो बर्बाद कर दिया होता, जैसे कि सूखे हुए ग्रेन्स हो जाते हैं। दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, जिसको कि सूरज की रोशनी में रखा जाता है ड्राई होने के लिए। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद मैंने जो भी कुछ बोला उसके लिए मैं बहुत ही सजग रहा, केयरफुल रहा। शास्त्री टर्न्ड टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा, मतलब उसने ध्यान दिया। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, हमारे अकाउंटेंट जो क्लर्क हैं, जो हमारे लेखपाल हैं, उनका बेटा कब आया यहाँ, घर कब आया। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, ऐसा बहुत कम होता है कि वो हमारे यहाँ आते हैं। टेक आउट आर नालिया, इट मीन्स पोथी, टेक आउट मतलब अपनी जो पोथी पत्रा है उसको निकालो। आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमें लगता है कि हमारे रंगप्पा जो हैं उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप बता सकते कि ये किस चीज़ से परेशान है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम आपके एस्ट्रोलॉजी का, मतलब जो ज्योतिष शास्त्र है उसका टेस्ट ले सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, मेरी वॉइस में अथॉरिटी थी, मतलब पूरा जैसे लग रहा था कि मैं अथॉरिटी के साथ, पूरे अधिकार के साथ शास्त्री जी से बोल रहा था। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उन्होंने 2 पेपर निकाले, 2 जो पेज थे वो निकाले। कम कॉरीज में जानते हैं ना, कौड़ी जो होता है, जो हम लोग रखते हैं सीप की तरह होता है कौड़ी। एंड अ बुक ऑफ पलमारा, जो पलमारा मीन्स एक बुक होती है, एक ट्री का, जो आप कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में यूज़ की जाती है, उसकी पत्तियों को। सेइंग, वो कहती है आर्स इज़ एन एंशियंट साइंस आया, वो हमारे एंशियंट साइंस में, हमारी प्राचीन जो विज्ञान है उसके थ्रू वो बताते हैं पढ़ के। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, उसकी भी एक कहानी है, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं अभी आपको उसकी कहानी नहीं बताऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरि कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन स्टोरी, ये हरि कथा नहीं है जो कि आपको बताती है कि एक कथा के अंदर दूसरी कथा भी सुनाई जा सकती है। यू मे गेट बोर्ड, आप बोर हो जाओगे, मीन्स आपको अच्छा नहीं लगेगा, उबन होगी। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं इसे किसी दूसरे दिन, दूसरे समय आपको बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, शास्त्री जल्दी जल्दी अपने लिप्स को, अपने लफ्ज़ों को हिला रहा था और अपने फिंगर्स पे कुछ काउंट कर रहा था, गणना कर रहा था। व्हाट्स योर स्टार, आपकी राशि क्या है। रंगा डिडेंट नो, रंगा नहीं जानता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हैंड, शास्त्री ने अपने हाथ से इशारा करके कहा कोई बात नहीं। ही डिड
सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, इट्स अबाउट अ गर्ल। शास्त्री थोड़ा सा और कैलकुलेशन करके फिर एक सीरियस टोन में कहा, एक भारी भरकम आवाज़ में कहा, यह एक लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। फिर नरेटर यहाँ पे बताता है, मतलब श्यामा जी बताते हैं यहाँ पे कि इस पूरे वाक्यों के दौरान, मतलब जब ये पूरा शास्त्री जी, नरेटर और जो रंगा वहाँ बैठे थे, तो शास्त्री जी तो पहले से जानते थे, तो वो बताते हैं कि मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। आई टर्न टू रांगा, मैं रांगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड। फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं भी बिल्कुल यही कह रहा था। हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है? इज़ दैट योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ये तुम्हारा हम्बल सर्वेंट है, जो तुम्हारा विनम्र सर्वेंट है, जो तुमसे पूछ रहा है कि वो लड़की कौन है। जो श्यामा है, जो नरेटर, वो खुद को बोलता है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर उत्तर देता है, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। प्रोबेबली संभवतः उसका नाम कुछ ऐसा है जो समुद्र में पाया जाता है। कमला, कमला हो सकता है, मे बी। कुड इट बी पाछी, मॉस, क्या वो पाछी है, मॉस है, काई है, मतलब कुछ भी नाम हो सकता है। मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला, अगर ये कमला नहीं है तो मुमकिन है कि उसका नाम क्या होगा, काई होगा। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन, क्यों नहीं पर्ल भी हो सकता है, जो मोती में मोती हो सकता है, रत्ना हो सकता है, रत्ना भी हो सकता है उस लड़की का नाम। रत्ना, द गर्ल इज रामाराव हाउस इज रत्ना। फिर वो कहता है कि हाँ, रामाराव के घर में जो लड़की है उसका नाम रत्ना ही है। टेल मी, बताओ मुझे, इज देयर एनी चांस ऑफ आर निगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, क्या यहाँ पे कोई चांस है जिससे कि हम बातचीत कर सके उस लड़की के बारे में, मतलब बियरिंग फ्रूट मीन्स उस फ्रूट के बारे में। फ्रूट से मतलब है यहाँ पे जो नरत्ना नाम की लड़की है उसके बारे में कोई बात करके आगे बढ़ाई जा सकती है। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग सम टाइम, कुछ देर रुक करके उसने कहा कि निश्चय ही इसके बारे में बात की जा सकती है। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, रंगा के चेहरे पे हैरानी थी। एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी थी। आई नोटिस्ड इट, मैंने ये नोटिस किया था। ये कौन कह रहा है? सब नरेटर कह रहा है। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड, पर मैंने कहा कि वो लड़की तो शादीशुदा है। देन आई टर्न टू हिम, फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा जो था वो गिर गया था। आई डोंट नो दैट ऑल दैट, मैं नहीं जानता ये सब। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, हो सकता है कोई और दूसरी लड़की हो जो योग्य हो। आई ओनली टोल्ड यू वॉट आर शास्त्रा इंडिकेटेड, मैं तो वही बता रहा हूँ जो मेरे शास्त्र बता रहे हैं। शास्त्री सेठ, शास्त्री ने ऐसा कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हमने जगह को छोड़ा, मतलब शास्त्री का घर छोड़ा। ऑन द वे वी पास्ड बाई रामाराव हाउस, हम लोग रामाराव के घर से होकर के गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं अंदर गया और कुछ मिनट बाद बाहर, 1 मिनट मतलब 1 मिनट नहीं, 1-2 मिनट बाद बाहर निकला। सरप्राइजिंग, हैरानी की बात है। द गर्ल इजेंट मैरिड इट सीम्स, पता चला कि लड़की जो है वो शादीशुदा नहीं है। समवन टोल्ड मी दैट अदर डे दैट शी वॉज, किसी ने मुझे कभी कहा था, किसी से सुना था मैंने कि वो शादीशुदा है। मतलब ये रत्ना के बारे में जो नरेटर है ये रांगा से बता रहा है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, मतलब शास्त्री जी ने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य है। बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम उसके बारे में सोच सकते हो। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, तुम माधवाचार्य का नाम लेकर के, मतलब एक वेदांतिक जो फिलोसफर हैं साउथ इंडियन में, जिसकी लोग शपथ लेते होंगे, जैसे हम लोग भगवान की कहते हैं भगवान की कसम, इनकी कसम, उसी तरह से माधवाचार्य की कहते हैं कि शपथ लेके बोलो। एंड टेल मी, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, क्या यह सत्य है जो शास्त्री जी ने बताया। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मैं नहीं जानता कि किसी और ने इतना डायरेक्ट पूछा होगा। रांगा एडमिटेड, रांगा ने उत्तर दिया। एडमिटेड, उसने उसको मतलब मान लिया कि हाँ वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था। देयर्स ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन, मेरी कल्पना से भी ज़्यादा सत्य है उस शास्त्र में। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू,
हाँ बिल्कुल सही है जो उस शास्त्री ने बताया, पूर्णतः सत्य है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। शास्त्री भी था वहाँ पे जब मैं उस इवनिंग वहाँ पे गया। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गले यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी क्वेश्चन सस्पिशन। तुमने बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था कि जिसपे कोई संदेह न किया जा सके। What a marvelous शास्त्रा योर्स इज। क्या मार्वलस मतलब क्या अद्वितीय अलौकिक जो शास्त्र है तुम्हारा। ही डिडेंट लाइक इट एट ऑल। लेकिन शास्त्री जी को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वॉट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो। वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रा। तुमने जो भी कुछ मुझे बताया ये मैंने अपने शास्त्रा में पाया। मतलब यहाँ पे शास्त्री जी कहते हैं ऐसा नहीं कि जो नरेटर ने बताया उसके अकॉर्डिंग शास्त्री जी ने कहा। शास्त्री जी ये कहना चाहते हैं कि जैसा शास्त्र में था मैंने वो चीज़ें बताई। डोंट फॉरगेट, भूलो नहीं। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। मैंने केवल डेवलप किया था जो हिंट तुमने मुझे दिया था। टेल मी, बताओ, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। क्या यही था जो डिसेंट मैन था जो 100 में आदमी था उसने कहा। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। व्हाट्स द ओकेजन, आई आस्क्ड। एक दूसरे दिन जो था रंगप्पा मुझे डिनर पे इनवाइट करने आया। मैंने पूछा क्या ओकेजन है, क्या कारण है। इट्स श्यामाज बर्थडे, हियर ही इज़ देयर। ही इज़ 3। आज श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो गया। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड। मैंने कहा क्या ये अच्छा नाम नहीं है श्यामा। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। मैं एक ऑयल केक की तरह, जो हम लोग तेल बनाते हैं, तेल के नीचे आपने देखा होगा जो काट रह जाता है, उसकी तरह कहता है कि मैं तो बिल्कुल काला उसकी तरह हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम। तुमने अपने इतने सुंदर गोरे लड़के को मेरे जैसा नाम क्यों दिया। वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। तुम लोग क्या बच्चों की तरह कपल हो, जोड़ी हो, रत्ना और तुम। आई नो, मैं जानता हूँ। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि यह अंग्रेज़ों का रिवाज है कि जो जिसे आप पसंद करते हैं उसी के नाम के अपने बच्चों के नाम रखते हैं। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ। अब तुम्हारी पत्नी जो है वो 8 महीने की गर्भवती है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। वहाँ पे कौन है जो आपकी पत्नी की हेल्प कर रहा है, आपकी मम्मी की हेल्प कर रहा है, मदर की हेल्प कर रहा है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। मेरी सिस्टर वहाँ पे आई हुई है उनके साथ। आई वेंट देयर फॉर डिनर। मैं वहाँ पे डिनर करने गया। श्यामा रस्ड टू मी व्हेन आई वॉकड इन। जब मैं जाने लगा तो श्यामा दौड़ कर आया और एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स। और उसने अपने हाथों से मेरे पैर को पकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चिक। मैंने उसके गालों पे किस किया, चूमा। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर। और उसके छोटी उंगलियों में एक रिंग पहना दिया। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर। मेरे रीडर मेरे जो पढ़ने वाले जो लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे छोड़े, वो मुझे अलाउ करें छोड़ने के लिए। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू। मैं हमेशा आपको सर्व करने के लिए, आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। यू वर नॉट बोर्ड। मुझे उम्मीद है कि आई होप यू वर नॉट बोर्ड, मतलब यहाँ पे कहते हैं नरेटर कि मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी से बोर नहीं हुए होंगे। बच्चों, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको मेरे और भी वीडियोस पढ़ने हैं, और भी वीडियोज़ हैं, तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आपको वीडियोस की लाइन बाय लाइन समरी मिल जाएगी।